बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर सिलेक्ट हो चुके हैं, जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं, सर हमने दूसरी सर्किल में जाकर फॉर्म अप्लाई किया था, खुद के राज्य में फॉर्म अप्लाई नहीं किया, कट ऑफ वट ऑफ को देखकर हमको लगा कि वहाँ की कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा तो वहाँ से अप्लाई कर दिया और हमारा सिलेक्शन भी हो गया। सर हम दोबारा चाहते हैं कि हमारे गृह राज्य में आ जाए, घर के पास ही हमारी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, ट्रांसफ़र हमारा हो जाए, कुछ ऐसा नियम है क्या दोस्तों? तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी है उन युवा साथियों के लिए जो पहले से जीडीएस पद पर कार्यरत है, वो अब ट्रांसफ़र बहुत आसान माध्यम से करवा सकते हैं। एंड अभी जो साइकिल 5 की वैकेंसी निकली है जीडीएस की 40,889 पद, ये जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे इनका भी ट्रांसफर बहुत ही आसान माध्यम से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर चाहता है, घर के नजदीक नौकरी करना चाहता है, सावधान, आप ऑनलाइन फॉर्म भर भी दोगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ ऐसी गलतियों की वजह से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे आपको सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले ट्रांसफर किस किस का होगा, कौन सा वो कैंडिडेट्स है जिसको पहले वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों कुछ जिंदगी की महत्वपूर्ण लाइनें मैंने आपको बोर्ड पर लिखी है, यहां पर ध्यान देना, ठीक है? और लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है भैया जी। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए युवा साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बढ़िया ही रहने चाहिए दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। पहले से ही चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बस आपको तो लाइक का बटन दबाना है। यहां ध्यान दीजिए, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 24 फरवरी को, जिसे हम रूल्स 3 नाम दे सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आखिर क्या है? तो दोस्तों जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल 2023 का यह नोटिफिकेशन जारी हुआ 24 फरवरी को, रूल्स 3 का। लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं बीपीएम एबीपीएम, बार बार कह रहे हैं थोड़ा सा हमें इस नोटिफिकेशन के बारे में समझाइएगा, कैसे ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, अप्लाई कर देंगे उसके बाद ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, उसका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी, कौन सा वो कैंडिडेट्स है जिसका पहले ट्रांसफर होगा? तो 6 आपको नियम बताए हैं, 6 कहीं ना कहीं लाइनें हैं। इन लाइनों के माध्यम से आपके पूरी समझ में ट्रांसफर का सिस्टम आ जाएगा। देखिए पहली लाइन कह रही है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो विकलांगता वाई वैन है, उनका ट्रांसफर पहले होगा बजाय दूसरे कैंडिडेट्स के, ठीक है? दूसरी लाइन कह रही है कोई पति पत्नी अलग अलग स्टेट या राज्य में जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूं, आप जॉब कर रहे हो राजस्थान में और आपकी पत्नी जॉब कर रही है उत्तर प्रदेश, बिहार, अदर कोई राज्य में, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों जीडीएस के पद पर हो। अब आपका ट्रांसफर इजी होगा, आसान होगा, सबसे पहले आप लोगों को ही वरीयता दी जाएगी। तीसरा नियम है डेट ऑफ एंगेजमेंट किसका ज्यादा या कम देखा जाएगा, यानी कि एंगेजमेंट कितने साल आपको जीडीएस पद पर उस डिविजन्स के अंदर ड्यूटी करते हो गए, यह डिविजन्स वाइज चेक किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद चौथा है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसकी आयु थोड़ी ज्यादा होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट फीमेल, जो महिला कैंडिडेट है जिन्होंने कहीं दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई किया है, वो आना चाहती है अपने गृह राज्य में, तो सबसे पहले आपको ही वरीयता दी जाएगी। बार बार महिलाएं कह रही थी इस बार जब फॉर्म अप्लाई किया, सर हमने इधर छत्तीसगढ़ वगैरह, बस्तर वगैरह यहां से अप्लाई कर दिया है,
हमारी परसेंटेज ठीक ठाक है, सिलेक्शन वहां से हो जाएगा। लेकिन सर डर लग रहा है, क्या करें सर, हम हमारे राज्य को छोड़कर वहां नौकरी कैसे कर पाएंगे। तो बिल्कुल मत घबराइए, नियम आ चुके हैं ट्रांसफर वाले, ऑनलाइन तरीके से आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और यह नियम कह रहा है साफ साफ कि महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी पुरुषों के। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कराएगा उसको कहीं ना कहीं देखा जाएगा सबसे पहले। तो ये 6 लाइन के माध्यम से आपके समझ में आ गया है कि सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, अप्लाई करने के बाद भी ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, आ गया होगा समझ में। नहीं आया है तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, फोन करके भी पूछ सकते हो। एक नोट के जरिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप चाहे किसी भी राज्य में किसी भी डिविजन में जॉब कर रहे हो जीडीएस पद पर, लेकिन 1 साल का एंगेजमेंट जरूरी है। यानी कि 1 साल आपको नौकरी करते हो गया है तो ही अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। 2022 के जो सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट साइकिल 4 में, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई नियम नहीं है, 1 साल का एंगेजमेंट इसमें मांगा है। नेक्स्ट दोस्तों, एक लाइन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, चाहे आप कितना भी कैसे भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, कैसे भी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, अगर ट्रांसफर आपका होना है तो जो भी आपका डिविजन्स का हेड है ना, उसी के ऊपर निर्भर है सारी बातें। डिविजन्स हेड ही करता धरता है सारी चीज पर, वो चाहेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। तो डिविजन्स हेड से कहीं ना कहीं समझदारी से लीजिए काम। बाकी दोस्तों, ये जो डिविजन्स हेड होते हैं ना, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर आपकी हुई तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अदर आपकी जांचें की जाती है, 1 साल एंगेजमेंट को हो गए हैं या नहीं हुए हैं, इन नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सब काम डिविजन्स हेड का होता है, वही आपका ट्रांसफर आगे करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक और बात आपको बताऊं कि पहले आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका किसी कारणवश ट्रांसफर हो चुका है और वहां जाकर आपने नौकरी नहीं की है जीडीएस पद पर, तो आपको एक जो चांस मिला है वो गवा दिया है। अब एक ही चांस है आपके पास। जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है केवल एक ही चांस है। इसका कारण बताऊं कि जो पुरुष अभ्यर्थी है ना, उसको केवल साल में 2 चांस मिलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ट्रांसफर वाला, और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 3 चांस दिए जाते हैं, आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपका जानना जरूरी है। आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दोगे, डीबी बीबी सारा क्लियर हो जाएगा आपका। एक मैसेज आएगा, फोन में नंबर जो दोगे ना आप, ईमेल आईडी जो भी दोगे, तो 2 जगह आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा। एक तो आपकी ईमेल आईडी दी हुई है उस पर, और एक मोबाइल नंबर पर, वहां आपको बता दिया जाएगा कि ट्रांसफर हो गया है, उस डिविजन्स में हुआ है, सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। बाकी लिस्ट भी इसकी जारी होती है। रूल्स 3 टाइमलाइन भी बना दी है, आपने पढ़ ली होगी शायद टाइमलाइन। टाइमलाइन के माध्यम से कुछ शेड्यूल बनाया गया है, जैसे कि पहले आपका शुरुआत होगी, डिविजन्स वाइज पोस्ट की जानकारी होगी कि कितने साल कौन से कैंडिडेट्स को नौकरी करते हो गए, क्या कोई सिस्टम है। तो ये कार्य 1 मार्च से और 7 मार्च के बीच चलने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है जो जीडीएस रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, उसका कार्य होगा 10 से और 18 मार्च, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर सकते हो 10 मार्च से और 18 मार्च तक। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाते समय कोई गलतियां हो गई है जाने अनजाने में, घबराइएगा नहीं, आप उसको एडिट कर सकते हो। एक चांस आपको दिया जाएगा, 2 दिन का समय है, 19 और 20 मार्च, यहां आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, डिविजन्स द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए वो ले जाने पड़ेंगे, हम आपको बता देंगे वो सब। ठीक है, 21 से और 24 मार्च तक आपका डीबी चलने वाला है। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिवीजन हेड करते हैं ये। बाकी दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से आपकी फर्स्ट लिस्ट आउट हो जाएगी 27 मार्च को, और 27 मार्च को जो पहली लिस्ट में जिसका नंबर नहीं आए, टेंशन में मत आ जाना, हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाना।
सेकंड लिस्ट का वेट करना है और आपकी जो ऑनलाइन सेकंड लिस्ट जारी होगी, ट्रांसफर जिसका होगा उसका सब कुछ नाम वगैरह वहां आ जाएगा। 17 अप्रैल को सेकंड लिस्ट आउट होगी। यह है दोस्तों जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल 2023 रूल 3। बाकी और कोई आपको जानकारियां लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप इसे कह सकते हो। चाहे आपकी जॉब लग गई है, वेट कीजिएगा, 1 साल नहीं हुआ है तो आपकी साइकिल 5 की लिस्ट आई रही है, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत सोचना कि बहुत दूर सिलेक्शन हुआ है, कौन नौकरी करेगा, सैलरी कम है। जीडीएस का आने वाला जो भविष्य है ना, वो सुनहरा है। जीडीएस के बारे में जो यूनियन के महासचिव है वो हमेशा प्रयासरत है आपकी सारी मांगों को पूरा करने के लिए। समय समय पर जीडीएस ओल्ड कर्मचारी हड़ताल भी करते हैं, तो टेंशन मत कीजिए, आपको पूरी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ले लिया जाएगा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सैलरी, अलाउंसेज, मेडिकल वगैरह सारी सुविधाएं आपको मुहैया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। यहां पर पल पल की अपडेट दी जा रही है। कोई आपकी समस्या हो तो सभी सोशल मीडिया के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हो अभिषेक क्लासेस के साथ। सटीक और सच्चाई के लिए आज ही अभिषेक क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।